अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है सबके। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ठीक है, आज हम हाजिर हैं दोबारा से अपनी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स लेके। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 2.5 और ये इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज होगी। इसमें अब हमें क्या करनी है, अब हमें इक्वेशंस बनानी है। ठीक है, लास्ट पिछली एक्सरसाइज में हमें इक्वेशंस दी जाती थी। ठीक है, कुछ इक्वेशंस दी गई थी जिसमें हमने इंटरसेप्ट और इंटरसेक्शन वगैरह निकाले थे। ठीक है, अब हमें क्या करनी है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन खुद से बनानी है। ठीक है, तो हमने जो जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, पॉइंट के, स्लोप के, इंटरसेप्ट के, इन सब को यूज करके हमें क्या करना, अब स्ट्रेट लाइन की खुद से इक्वेशन हम बनाएंगे, तैयार करेंगे। ठीक है, देखें सबसे पहली थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, फॉर्मूलाज कह देते हैं हम इसको। ठीक है, फॉर्मूलाज हैं इक्वेशन बनाने के। तो सबसे पहली हम इक्वेशन बनाते हैं, हम इसको ले लेते हैं स्लोप, स्लोप भी नहीं, मैं लेता हूं पहले पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म। सही है, पहली टाइप में अपनी ये रखता हूं। ठीक है, देखें इसमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। जब आपको जिस लाइन की इक्वेशन बनानी है उसका एक पॉइंट दे दिया जाए उस लाइन के ऊपर का, और उस लाइन का आपको स्लोप बता दिया जाए, तो आप क्या कर सकते हैं, उस लाइन की इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक है, तो कैसे बनेगी, देखें y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, अब ये m आपको पता है ये क्या होता है, स्लोप होता है। ठीक है, और ये जो x1 और y1 है ये हैं आपके वो पॉइंट्स जो उस लाइन पर मौजूद होंगे। ये x और y वेरिएबल हैं जो इक्वेशन के अंदर आते हैं। ठीक है, हमने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन देखी थी 3x प्लस वाई समथिंग। ठीक है, तो ये वाले, ये x और y, ये वाला और ये वाला, ये दोनों क्या हैं, ये वेरिएबल्स हैं, ये उसके अंदर आएंगे ही आएंगे, और ये उस लाइन पर मौजूद पॉइंट है जो आपको दिया जाएगा, तो वो हम यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि पॉइंट आपका कौन सा होगा उस लाइन के लिए, x1 y1, और स्लोप क्या होगा, स्लोप आपको दिया जाएगा m। ठीक है, वो वैल्यू आपको दी जाएंगी, वो आप यहाँ पर पुट करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे, इक्वेशन तैयार हो जाएगी। ठीक है, बहुत ही आसान सा है ये। उसके बाद आपको हम ले लेते हैं एक 2 पॉइंट फॉर्म वाली, 2 पॉइंट्स फॉर्म। सही है, अब उसी लाइन के जब आपको 2 पॉइंट्स दिए जाएंगे तब आप किस तरीके से इक्वेशन अपनी तैयार करेंगे, ये देखना हमें। देखें बहुत आसान है, x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन। ठीक है, 2 पॉइंट्स कौन कौन से, एक होगा x1 y1, p1 नाम दे देते हैं इसको, और p2 होगा x2 y2। उसको बस इस x1 y1 x2 y2 की जगह आपने क्या करना है, पुट करना है। यहाँ पे x1, यहाँ x2, x1 y1 y2 y1, ये पुट कर देना है। ये x और y आपके क्या होंगे, ये वेरिएबल्स हैं आपके, ये उस इक्वेशन में आने ही आने हैं। अभी हम बनाएंगे इक्वेशंस, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आप देखेंगे समझ आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं इसके दूसरे, यानी कि बाकी की फॉर्म्स देखते हैं कौन सी होगी। हमने 2 कर ली, तीसरी हमारी कौन सी होने वाली है, तीसरी होने वाली है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, इंटरसेप्ट याद होगा आपको, जब आपकी लाइन एक्सिस पे कट कर जाती है तो वो क्या कहलाता है, आपका इंटरसेप्ट कहलाता है। वो पॉइंट क्या बन जाता है, वो इंटरसेप्ट बन जाता है। ठीक है, तो क्या करना है आपने, इसकी कंडीशन देखनी है कैसे बनेगी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये c आपका इंटरसेप्ट है और m आपका क्या है, स्लोप है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये स्लोप है और ये c आपका क्या है, इंटरसेप्ट है। अब ये कोई सा भी हो सकता है, ये x इंटरसेप्ट भी हो सकता है और y इंटरसेप्ट भी हो सकता है। जब आपको स्लोप दे दिया जाए और उस लाइन का एक कोई सा भी इंटरसेप्ट दे दिया जाए, आप क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इंटरसेप्ट वाली बस कंडीशन याद होनी चाहिए कि इंटरसेप्ट क्या होता है, जब आपकी लाइन, जैसे ये मेरा एक्स वाई एक्सिस है, ये लाइन आपकी कट कर गई यहाँ पर, ये एक्स एक्सिस है तो ये एक्स इंटरसेप्ट, ये वाई एक्सिस है तो ये वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे, इसकी दूसरी फॉर्म देखते हैं। अब दूसरी कौन सी है, दूसरी तो नहीं है, चौथी होगी। चौथी हम कौन सी देखेंगे, चौथी फॉर्म होगी हमारी कौन सी होनी चाहिए,
टू इंटरसेप्ट फॉर्म वाली देख लेते हैं। टू इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है, टू इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इंटरसेप्ट वाली फॉर्म है तो इस तरीके से होना चाहिए, x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ये है आपकी टू इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, देखें ये था आपका x इंटरसेप्ट, ये y इंटरसेप्ट, ठीक है। यहाँ पर कोई एक दिया जा रहा था तो उसको हमने c नाम दे दिया था। अब यहाँ पर दोनों दिए गए हैं, मैंने आपको बताया भी था कि x इंटरसेप्ट को हम a से डिनोट करते हैं और y इंटरसेप्ट को हम किससे डिनोट करते हैं, b से डिनोट करते हैं। तो ये सिर्फ आपको a और b मिल जाए, यानी x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट आपको मिल जाए, आपका काम हो गया, ठीक है। ये x और y मैंने बताया, जो भी सिंपल x y लिखे हुए हैं सारी इक्वेशंस में, ये सब के सब क्या हैं, ये वेरिएबल्स हैं। इसको ऐसे ही रखना है, उसको आपको देखने की भी ज़रूरत नहीं है। वो जैसे इक्वेशन में आ जाए x और y की फॉर्म में वो वैसे ही रहेंगे, क्योंकि जितनी भी आप इक्वेशंस अभी तक देख कर आए उसमें x और y लाजमी आ रहे होते हैं, ठीक है। तो ये वही x और y हैं जो उसमें आते ही आते हैं, ठीक है। तो इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको अपनी चीज़ें चाहिए जो कि यूज़ करनी है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हैं आपके इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल होने वाले फार्मूलाज, और बाकी पीछे के हैं जिससे हम कंडीशन निकालेंगे, ठीक है। कभी हमें चीज़ें दी जाएंगी, कभी नहीं दी जाएंगी, हमें फाइंड करना होगा तो उसके ज़रिए हम निकालेंगे। पीछे वाले भी यूज़ करने पड़ेंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, रख लें अपने पास, लिख लें, फिर चलते हैं हम इसको सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज को। चले तो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। उसका पार्ट 1 है, बहुत सारे पार्ट्स हैं इसमें, कम से कम 15 पार्ट्स हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी कुछ इतने ही पार्ट्स हैं। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं। मैंने पूरी बात ऊपर वाली नहीं लिखी है, मैं ऐसे फाइंड द इक्वेशन लिख लिया है, आपको साइड में क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद एक पार्ट इन्होंने दिया है कि क्या करना है, कैसे किसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। कह रहे हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जिस लाइन की फाइंड करनी है वो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल चल रही है। और कह रहे हैं एंड एट अ डिस्टेंस 6 यूनिट्स बिलो इट, और एक्स एक्सिस के 6 यूनिट्स बिलो है, यानी नीचे है, 6 यूनिट्स नीचे है, यानी हमें कुछ ना कुछ पॉइंट वहां से मिलेगा। पहले तो इन्होंने पैरेलल टू एक्स एक्सिस बता दिया है, तो मैं यहाँ पे कंडीशन बताता हूँ आपको कि कैसी होगी ये, इसमें कोई इशू नहीं है। देखिए ये हमारा एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है। पहली बात तो ये कि ये पैरेलल है एक्स एक्सिस के, और कहाँ पैरेलल है, ये ऊपर भी पैरेलल हो सकती है, नीचे भी पैरेलल हो सकती है। इन्होंने बताया बिलो इट, यानी कि नीचे, और कितना नीचे, 6 यूनिट्स नीचे। तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर होगी ये लाइन, ऐसे चल रही है बिल्कुल एक्स एक्सिस के साथ साथ, इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारी लाइन है, ये यहाँ पर क्या हो गया, ये 6, सही है। अब ये सिंपल 6 नहीं होता, वाई एक्सिस में हम नीचे हैं, तो ये कितना होगा, ये -6 होगा, ठीक है। तो जब भी कोई लाइन एक्सिस पे कट करती है क्या बनता है, वो इंटरसेप्ट बनता है, ठीक है, याद होगा आपको। तो अभी मैं इंटरसेप्ट वाली जगह पे नहीं लेके जा रहा आपको, अभी हम क्या कर रहे हैं, पॉइंट निकालेंगे। देखिए पैरेलल टू एक्स एक्सिस का है वो तो हम देख लेंगे, अब ये लाइन इस पॉइंट पे कट कर रही है, तो ये पॉइंट क्या होगा, देखिए वाई एक्सिस पे कट कर रही है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट इसका क्या होगा, 0 होगा, ये हमने देखा था, ठीक है। जब भी कोई लाइन एक्सिस पे कट करेगी, अगर एक्स एक्सिस पे कट कर रही है तो वाई कोऑर्डिनेट 0, और वाई एक्सिस पे कट कर रही है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0, और इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या आ गया आपके पास, -6, क्योंकि नीचे है और नीचे सारे के सारे यूनिट्स क्या होते हैं, माइनस में होते हैं, ठीक है। अब इन्होंने बताया है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और एक्स एक्स पैरेलल कैसे पता चलता है हमें, दोनों के स्लोप्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो जो एक्स एक्सिस का स्लोप है वही स्लोप किसका होगा, इस लाइन का। तो एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है, 0, और इसका स्लोप भी क्या हो जाएगा, लाइन का 0, मतलब आपको एक पॉइंट मिल गया, ठीक है। और पॉइंट के साथ इन्होंने बता दिया था कि पैरेलल है, और पैरेलल से हमें क्या मिलता है, स्लोप मिल जाता है। तो क्या क्या चीजें मिल गई आपको, ये पॉइंट और एक स्लोप। तो कौन सी फॉर्म हम लगा सकते हैं, पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है, उसमें हम पुट करेंगे इक्वेशन तैयार, ठीक है। देखें हम चलते हैं, एज गिवन कंडीशन यहाँ पे लिख देते हैं भैया, एज गिवन कंडीशन line is parallel to x-axis, so its slope will be
क्या होगा, m इज इक्वल टू 0। सही है, उसका स्लोप क्या होगा, लाइन का भी 0 होगा, क्योंकि x एक्सिस का स्लोप 0 है तो y एक्सिस का सॉरी इस लाइन का स्लोप भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सही है, एंड द पॉइंट इज 0 कॉमा -6। सही है, और उस पर जो पॉइंट दिया गया वो क्या है आपका 0 कॉमा -6, वो हमने निकाल लिया, क्योंकि y एक्सिस पे कट कर रही है, x कोऑर्डिनेट 0 और नीचे है y एक्सिस पे तो -6। तो हम इक्वेशन बनानी है, हमें स्लोप भी हमारे पास और पॉइंट भी है, तो हम कौन सी फॉर्म लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, पॉइंट स्लोप फॉर्म करा हमने, क्या थी पॉइंट स्लोप फॉर्म, y माइनस y1 फिर m इंटू x माइनस x1। याद है, अभी अभी लिखा था हमने। देखो मैंने कहा था कि ये वाला y, ये जो सिंपल y है ये वेरिएबल है, तो ये ऐसे ही रहेगा, y1 की जगह आएगी वैल्यू, क्या है उसकी वैल्यू -6, तो माइनस की वजह से ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर आएंगे, स्लोप कितना है, 0 है, तो m की जगह मैंने रख दिया, ये रहा स्लोप, ये रख दिया मैंने 0। ये x वेरिएबल है, इसको वेरिएबल ही रहने देंगे, और x1 क्या है मेरा 0, ये रख दिया मैंने 0। ठीक है, तो ये तो हो गया y+6, इसको ऐसे ही रखेंगे हम। यहाँ पर जब आएंगे तो देखें ये 0 इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा, मतलब पूरी इक्वेशन को क्या कर देगा, यानी पूरे इस पार्ट को 0 बना देगा। तो आगे मजीद इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, मेरी इक्वेशन तैयार हो गई, y+6 इक्वल टू 0। तो वो लाइन कैसी होगी, ऐसी दिखाई दे रही है, ये हो गया आपका आंसर। कितना आसान था, बिल्कुल इसी तरीके से हम करेंगे। ठीक है, और अब आपको पता कैसे चलेगा, जैसे मुझे कैसे पता चल गया कि मुझे स्लोप ही मिलेगा। ठीक है, कुछ और क्यों नहीं मिला, दूसरा पॉइंट क्यों नहीं मिला, और कुछ कैसे नहीं मिला, तो मैं ये आपको बात बता दूं, जब भी आपको ये 3 बातें कह दें कि ऐसी लाइन है जो किसी के पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, ठीक है, या उसका कोई एंगल बन रहा है किसी के साथ, अगर ये 3 बातें आपको कह दी जाएं, ठीक है, अगर कहा जाए कि वो लाइन किसी के पैरेलल है या किसी के परपेंडिकुलर है या उसका किसी दूसरी लाइन के साथ या किसी के साथ भी एंगल बन रहा है, तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, स्लोप मिलेगा उस लाइन का। ये बात आप अपने दिमाग में बिठा लें, यही हमें आगे करना है। ठीक है, और अगर लाइन किसी से कट कर रही है, मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट आपके पास आना ही आना है, वो तो खैर बात की बात है, लेकिन ये 3 कंडीशंस आपकी कंफर्म्ड हैं, पक्की हैं, 100% है। ठीक है, पैरेलल बोला जाएगा स्लोप आएगा, परपेंडिकुलर बोला जाएगा स्लोप निकलेगा, एंगल बोला जाएगा फिर भी स्लोप ही निकलेगा। ठीक है, और स्लोप के साथ हमारे पास 2 कंडीशंस हैं, या तो एक पॉइंट मिल जाए तो पॉइंट स्लोप फॉर्म बन जाएगी, या एक इंटरसेप्ट बन जाए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, स्लोप इंटरसेप्ट के जरिए हम काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लें, जल्दी से हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 पर। चलें बच्चों, अब हम आ गए इसके पार्ट नंबर 2 पर। ठीक है, सवाल आपको साइड में नज़र भी आ रहा होगा, मैंने लिखा भी पूरा है, यहाँ पर कोई इशू नहीं है। ठीक है, देखें कह रहे हैं कि अब किस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि पैरेलल टू वाई एक्सिस है एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ, उससे कितने दूर पे है, 1 यूनिट टू इट्स लेफ्ट। सही है, उसके लेफ्ट साइड पर है कितना यूनिट, 1 यूनिट के डिस्टेंस पे। पहले 6 यूनिट्स थी बिलो, अब 1 यूनिट है लेफ्ट में, लेकिन किसके, वाई एक्सिस के। ठीक है, अब देखें ये वाई एक्सिस है, इसके पैरेलल लाइन बनानी है मुझे, लेकिन कितना लेफ्ट पे बनानी है, और लेफ्ट साइड की तक किधर जाएगा, ये राइट साइड हो गई और ये लेफ्ट साइड है, तो मुझे इधर बनानी पड़ेगी, और कितना दूर बनानी पड़ेगी, 1 यूनिट के फासले पे, ये हो जाएगा मेरा 1 यूनिट। हम ग्राफ स्केलिंग करते थे ना, 1 2 3 4 -1 -2 -3 ये चलता था। ठीक है, तो मेरी लाइन होगी कुछ यहाँ पर, बिल्कुल वाई एक्सिस के पैरेलल, और ये है मेरा पॉइंट, और यहाँ पर एक्स एक्सिस आता है जो कि क्या होगा, -1 होगा। सही है, इस तरफ जाते हैं तो पॉजिटिव, इस तरफ आ जाते हैं तो नेगेटिव। ठीक है, इस तरफ सारा नेगेटिव एक्स एक्सिस चलता है, इस तरफ नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस चलता है, जो कि हमने पिछले सवाल में देखा। ठीक है, पहली वाली लाइन हमारी नीचे कट कर रही थी, यानी वाई एक्सिस पे कट कर रही थी, अब किस पे कट कर रही है, एक्स एक्सिस पे कट कर रही है। और मैंने बताया था आपको कि जब भी पैरेलल बोला जाएगा आपको क्या मिलेगा,
स्लोप मिलेगा, तो वो अभी हम निकाल लेंगे। पहले हम पॉइंट को देख लेते हैं। पॉइंट क्या हो जाएगा, अब लाइन हमारी कट कर रही है एक्स एक्सिस पे, अब एक्स एक्सिस पे कट कर रही है तो एक्स एक्सिस तो होगा हमारा -1, क्योंकि 1 यूनिट लेफ्ट पे है तो इधर 1 यूनिट आपका माइनस में होगा, और वाई एक्स एक्सिस पे कट कर रही है मतलब इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो क्या मिल गया आपको, पॉइंट -1, 0। कितना इजी काम हो गया। अब इन्होंने पैरेलल कहा है वाई एक्सिस के, तो जो वाई एक्सिस का स्लोप है वही किसका स्लोप हो जाएगा, हमारी लाइन का। पैरेलल वही होती है जो लाइन बिल्कुल स्ट्रेट चल रही हो, उनका स्लोप आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो यहां लिख देते हैं एज गिवन कंडीशन। ठीक है, क्या है, लाइन इज पैरेलल। अब मैं पैरेलल का सिंबल बना देता हूं, पैरेलल टू वाई एक्सिस, सो इट्स स्लोप विल बी m इज इक्वल टू, क्या होगा इसका स्लोप। अब y एक्सिस का स्लोप आपको याद होगा, बताया था हमने, निकाला भी था, इन्फिनिटी होता है। ठीक है, और इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, 1/0। 1/0 नहीं, मतलब किसी को भी आप 0 से डिवाइड करा दें वो इन्फिनिटी पे पहुंच जाता है, लेकिन हम स्टैंडर्ड इन्फिनिटी को क्या रखते हैं, 1/0 रखते हैं। तो इस y एक्सिस के स्लोप का भी क्या आ जाएगा, इस लाइन का स्लोप भी क्या हो जाएगा, 1/0। एंड द पॉइंट ऑन द लाइन इज, क्या हो जाएगा, p -1, 0। ये पॉइंट उस लाइन पर मौजूद है। तो फिर से स्लोप मिल गया, पॉइंट मिल गया, क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, ये हमने लगा देना है। कर लेते हैं आगे काम, y - y1 इज इक्वल टू m x - x1। ये है आपका फॉर्मूला। ठीक है, यही इक्वेशन है। ये वाला y वेरिएबल है तो इसको हम वेरिएबल ही रहने देंगे। y1 हमारा कहाँ से आ जाएगा, इस पॉइंट से आ जाएगा जो कि क्या है, 0 है। ठीक है, फिर यहाँ पर आएंगे, m की जगह पर क्या आएगा, स्लोप हमारा है 1/0, ये रख दिया मैंने। x वेरिएबल है, x को वेरिएबल ही रहने देंगे। x1 की जगह क्या आ जाएगा, -1, यहाँ पहले से माइनस है तो माइनस माइनस +1। ठीक है, अब देखें, सॉल्व करना है हमें। ये वाला 0 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, मतलब 0 से मल्टीप्लाई होगा, पूरा क्या हो गया, 0 हो गया। अब ये 1 मल्टीप्लाई होगा इस ब्रैकेट से, x1 × x, 1 1 × 1। तो ये आ गई आपकी इक्वेशन। इसको सीधा कर दें, x + 1 = 0। ये आ गया आपका आंसर, है ना आसान। अब देखें क्या पता चल रहा है आपको, जब लाइन y एक्सिस पे कट कर रही थी, x कोऑर्डिनेट 0 था, तो उस इक्वेशन में x वाली टर्म ही नहीं थी। ठीक है, अब ये लाइन x एक्सिस पे कट कर रही है, इसका y कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब y वाली टर्म ही नहीं मौजूद यहाँ पर। ठीक है, y टर्म आपका गायब है। तो जब भी आप ऐसी इक्वेशन देखेंगे जिसमें y नहीं होगा, इसका मतलब वो लाइन कहाँ कट कर रही है, x एक्सिस पे कट कर रही है। ठीक है, और जब आप क्या करेंगे, ऐसी इक्वेशन देखेंगे जिसमें x मौजूद नहीं होगा, इसका मतलब क्या होगा कि वो लाइन कहाँ पर है, y एक्सिस पर कट कर रही है। ठीक है, तो ये आपको पता लग जाना चाहिए। ठीक है, तो ये जल्दी से उतार लें, फिर हम चलते हैं इसका पार्ट 3 सॉल्व करते हैं। चलें बच्चों, अब ये है हमारा पार्ट नंबर 3। बिल्कुल वैसे ही सवाल है, पहले हमें पॉइंट निकालना पड़ा था, अब इसमें पॉइंट निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्या लिखेंगे हम, देखेंगे इसमें कह रहे पैरेलल टू x एक्सिस है एंड पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, इस पॉइंट से पास हो रही है, मतलब ये पॉइंट उस लाइन पर मौजूद है। और वो लाइन किसके पैरेलल है, x एक्सिस के पैरेलल। मैंने बताया था जिसके पैरेलल होगी उसी का स्लोप आपकी लाइन का भी स्लोप बन जाएगा। तो x एक्सिस का स्लोप अभी हमने सॉल्व किया था पार्ट 1 में, क्या था, m = 0, यानी उसका स्लोप भी 0 था, तो इस लाइन का स्लोप भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जो भी लाइन x एक्सिस के पैरेलल है उसका स्लोप 0, जो लाइन y एक्सिस के पैरेलल है उसका स्लोप इन्फिनिटी। ठीक है, इससे पास हो रही है, देख लेते हैं क्या आएगा आंसर। एज द लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, लिख के बता देते हैं हम, तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा, m = 0। ठीक है, पॉइंट आपको दिया गया है 2, -3। कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है, पॉइंट
स्लोप फॉर्म, अकॉर्डिंग टू पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m x माइनस एक्स वन। ठीक है, ये y वेरिएबल वाला, इसको छोड़ देंगे हम, y1 की जगह हम क्या रखेंगे, y कोऑर्डिनेट जो कि होगा -3, तो माइनस से ये क्या हो जाएगा +3। m की जगह क्या आएगा, इसका स्लोप जो कि क्या है 0 है। x को ऐसे ही रहने देंगे, x1 की जगह हम वैल्यू रख देंगे 2। ठीक है, अब y +3 तो हमारा ऐसे ही रह जाएगा क्योंकि इसके साथ कुछ भी नहीं हो रहा। अब ये देखें, ये 0 मल्टीप्लाई हो रहा है, पूरे x कोऑर्डिनेट को क्या कर देगा, ये खत्म कर देगा। इसका मतलब कि लाइन हमारी x एक्सिस के पैरेलल है और कट कर रही है किस पे, y एक्सिस पे। ये आ गया आपका आंसर यानी कि इक्वेशन, है ना आसान काम बिल्कुल। अब इसी का पार्ट 2 देखें, जिसका सॉरी पार्ट 4 है। क्या कह रहे हैं, पैरेलल होगी y एक्सिस के, एक मिनट में देख लेता हूँ, हाथ के हाथ उसको भी सॉल्व कर देंगे। पार्ट 4 है पैरेलल टू y एक्सिस, मैं यहाँ y एक्सिस कर देता हूँ। ठीक है, और इसको कर देता हूँ पार्ट 4। ठीक है, हाथ पे हाथ सॉल्व हो जाएगा। और पॉइंट अब क्या हो जाएगा, -4 और -1, ये पॉइंट आपको दिया गया। ठीक है, इसी में सॉल्व कर देंगे हम, कोई इशू नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। मैं सिर्फ कितना मिटाऊंगा, मैं सिर्फ इतना मिटाऊंगा और ये दो चीज़ें मिटाऊंगा और इसे मिटा दूंगा बस। ठीक है, देखें अब पैरेलल कहा है इन्होंने किसके, y एक्सिस के, तो मैं ये पूरी लाइन लिखूंगा, एज द लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस। तो y एक्सिस का स्लोप क्या होता है, इन्फिनिटी, मतलब 1/0। और पॉइंट क्या दिया गया आपको, -4, -1। ठीक है, यही पूरी चीज पॉइंट स्लोप फॉर्म, क्योंकि एक पॉइंट है और एक स्लोप है उस लाइन का। तो y वेरिएबल है, y को छोड़ देंगे, y1 की जगह आ जाएगा -1, माइनस माइनस प्लस हो गया, स्लोप की जगह क्या आ जाएगा, स्लोप हमें दिया गया 1/0, x ऐसे ही रहेगा, -x1, x1 की जगह क्या आ जाएगा -4, मतलब माइनस माइनस +4। 0 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, हो जाएगा 0। 1 मल्टीप्लाई कराएंगे हम अंदर, x1 ज़ा x प्लस 4 1 ज़ा 4, तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये बन गई आपकी इक्वेशन। दोनों वैसे इक्वेशन बन रही है पार्ट 1 और पार्ट 2 की तरह। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। अब आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे y कोऑर्डिनेट गायब है, मतलब लाइन हमारी x कोऑर्डिनेट पे, x एक्सिस पे कट कर रही है और y एक्सिस के पैरेलल है। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन। तो जल्दी से इसे उतार लें। अब इसका पार्ट 5 देखते हैं वो करने लायक है या नहीं, या फिर मैं आपको दे देता हूँ होमवर्क करने को। पहले इसका स्क्रीनशॉट। चले बच्चों, हम आ गए किस पे, पार्ट नंबर 5 पे। ठीक है, अब पार्ट नंबर 5 में पैरेलल से हटा के अब क्या कर दिया इन्होंने, परपेंडिकुलर कर दिया। देंगे परपेंडिकुलर टू x एक्सिस एंड पासिंग थ्रू 3,5। ठीक है, सिंपल सा काम है। अब पैरेलल के बजाय बस इन्होंने क्या कर दिया, परपेंडिकुलर कर दिया है। x एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी तो हमें उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, देख लेते हैं क्या होगी वैल्यू। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एज द लाइन इज परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। ठीक है, सो इट्स स्लोप क्या होगा, उसका स्लोप देखें, ये है हमारी परपेंडिकुलर की कंडीशन, यही थी -1 m1 m2 इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब क्योंकि x एक्सिस का स्लोप क्या होता है, 0 होता है, तो हम x एक्सिस की जगह क्या रख देंगे, 0। और ये m2 हमारी लाइन का स्लोप होगा, m1 जिसके परपेंडिकुलर है वो रखा जाएगा, और हमारी लाइन है किसके परपेंडिकुलर, x एक्सिस के, तो x एक्सिस का स्लोप होता है 0, वो मैंने रख दिया m1 की जगह। m2 मेरी लाइन का स्लोप होगा, 0 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके हम कराएंगे डिवाइड, तो m2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/0, जो कि क्या होगा, सिंपल इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, क्यों इन्फिनिटी हुआ और क्यों ये लाइन ऐसे आई, क्योंकि किसका स्लोप होता है इन्फिनिटी, y एक्सिस का, क्योंकि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अब देखें कौन सी लाइन परपेंडिकुलर है, ये x एक्सिस है, इसके कौन सी परपेंडिकुलर आती है, y एक्सिस ही तो परपेंडिकुलर आती है, इस वजह से इसका स्लोप क्या हो गया आपका, इन्फिनिटी। ठीक है, यही आपको दिया गया, परपेंडिकुलर टू x एक्सिस है, तो x एक्सिस के परपेंडिकुलर है, उस पर आ रही है, तो उसी का स्लोप जैसा होगा आपका
वाई एक्सिस का स्लोप, तो ये क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी मतलब 1/0, वही हम पुट करेंगे। अब ये हमारी लाइन का स्लोप है और पास किससे हो रही है 3,5 से। नाउ अकॉर्डिंग टू पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है, हाथ के हाथ सॉल्व हो जाएगा ये। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। y वेरिएबल है, इसको छोड़ देंगे। y1 की जगह हम क्या रखने वाले हैं 5, ठीक है। m की जगह क्या आ जाएगा, स्लोप है, इन्फिनिटी है, और इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है 1/0, जो कि i भी है ऊपर। इस माइनस साइन को हम इग्नोर कर देंगे, कोई मसला नहीं है। x की जगह वेरिएबल है, x ऐसे ही रहेगा, x1 की जगह -3, ठीक है। अब ये 0 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आगे मल्टीप्लाई होगा, ये पूरी वैल्यू हो गई 0, ये आ गया x-3। ये बन गई आपकी इक्वेशन। इसको सीधा लिखना चाहें सीधा करके भी लिख सकते हैं। ये हो गया आपका आंसर, है ना, आसान काम बिल्कुल। अब बिल्कुल इसके पार्ट 6 में क्या दिया हुआ होगा आपको, परपेंडिकुलर टू y एक्सिस, जिसका स्लोप क्या आना चाहिए। अब y एक्सिस के परपेंडिकुलर कौन सी लाइन होती है, ये x एक्सिस वाली, ये दोनों ही आपस में बनाती है। तो जो इसका स्लोप होगा x एक्सिस का, वही स्लोप किसका आएगा आपके लाइन का आएगा, ठीक है। तो जल्दी से इसको उतार ले, मैं हाथ के हाथ करवा ही देता हूँ उसको, और यही कर लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ मैं इसको चेंज करता हूँ, इसको चेंज करता हूँ, इसको चेंज करता हूँ, ये सब वैसे ही रहेगा, ठीक है। पहले स्क्रीनशॉट ले ले, फिर मैं इसे मिटा देता हूँ, और ये भी ऐसे ही रहेगा। ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, देख ले क्या क्या दी गई है। देखिए कह रहे हैं परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर हो गई, ये है इसका पार्ट 6, ठीक है। और पास थ्रो हो रही है -6, -4 से, ठीक है। तो पूरा काम हम यही रखेंगे। देखें यहाँ मुझे y कर देना है, तो इसका स्लोप क्या होगा m1 m2। अब y एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो पहले तो y एक्सिस का स्लोप क्या होता है 1/0। अब जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं कैसे पता लगता है, यही दो कंडीशंस हैं, इसी के जरिए हम पता करते हैं, ठीक है। लिखा भी था हमने, इससे सॉल्व भी किए थे सवाल 2.4 में। तो m1 m2 -1, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है और एक का स्लोप दिया गया तो दूसरे का स्लोप इसी से ही निकलेगा। यानी मैं इसकी जगह रखने वाला हूँ 1/0 और -1। 0 यहाँ डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब इसका स्लोप क्या आ गया 0। तो हमारी लाइन का स्लोप क्या है m2 इज इक्वल टू 0। पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाएंगे, y माइनस y1 की जगह क्या आ जाएगा -4, यानी ये हो गया +4। इसकी जगह मैं रखूंगा 0, x ऐसे ही रहेगा, x1 की जगह आ जाएगा -6, जो कि क्या कर दिया इसे +6। y +4 इज इक्वल टू 0। ये आ गया आपका आंसर। हो गया कंप्लीट सवाल, बिल्कुल, ठीक है। ये पार्ट 6 भी कर लिया हमने, फिर अब आगे देखते हैं आगे क्या करना। आगे का मैं देख लेता हूँ, बता देता हूँ हाथ के हाथ आपको। देखिए पार्ट 7, पॉइंट दिया गया, स्लोप दिया गया, रखें, डायरेक्ट कुछ नहीं करना, कुछ नहीं निकालना, दोनों चीज़ें हैं, पुट करके आ जाएगा। 8 में भी यही है, 9 में भी यही है, 10 में भी यही, इतने कर लें काफ़ी है। उसके बाद 11 को छोड़ देंगे हम, ठीक है। 7, 8, 9 और 10, ये 4 सवाल आपने करने, क्योंकि उसमें कुछ करना ही नहीं है आपको। एक स्लोप दिया गया, एक पॉइंट दिया गया, ये वाला फॉर्मूला लगाएं और आंसर निकालें, ठीक है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट 12 पर। चलिए तो हम आ गए क्वेश्चन नंबर 12 पे, ठीक है। बहुत ही आसान सा सवाल है। पहले हमने किस इक्वेशन से, यानी कौन से फॉर्मूले से इक्वेशन बनाई, सारी पॉइंट स्लोप फॉर्म से, क्योंकि एक पॉइंट दिया जाता था हमें और उसका एक स्लोप दिया जाता था। अब देखें क्या कह रहे हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट लाइंस थ्रो द पॉइंट्स। इन दो पॉइंट से वो लाइन क्या हो रही है, पास हो रही है। मतलब उस लाइन के दो पॉइंट्स हमें दे दिए गए, क्या करना है, कुछ नहीं करना। 2 पॉइंट फॉर्म हमारे पास मौजूद है, अकॉर्डिंग टू 2 पॉइंट्स फॉर्म, ठीक है। 2 पॉइंट फॉर्म लगाएंगे, क्या थी 2 पॉइंट फॉर्म, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, है ना, आसान सा काम बिल्कुल। सॉल्व कर देते हैं हम इसको। देखें दोनों पॉइंट दिए गए, x वेरिएबल है, मैंने बताया था आपको, x1 की जगह हम वैल्यू रखेंगे, किसी को भी x1 x2 बना लें, कोई मसला नहीं है। मैं पहले पॉइंट को x1 y1 बनाता हूँ, दूसरे में x2 y2 बनाता हूँ। तो ये हो जाएगा मेरे लिए x1 यानी कि 7, फिर x2 चाहिए, x2 कहाँ से मिलेगा मुझे, उस वाले पॉइंट से मिलेगा -4, फिर दोबारा x1 चाहिए तो 7 ही आ जाएगा, ठीक है। यहाँ आ जाते हैं,
फिर y वेरिएबल है ऐसे ही छोड़ देंगे, अब y1 चाहिए, क्या हो जाएगा -3, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर y2 चाहिए जो कि उस पॉइंट से आएगा 1, और y1 मेरा दोबारा से क्या हो जाएगा -3 है तो माइनस माइनस +3। कुछ मसला हुआ, सिर्फ सॉल्व करेंगे और आंसर आ गया। ठीक है, -4 -7 हो जाएंगे -11, यहाँ आएंगे तो y +3, 3 और 1 4। ठीक है, अब ये दोनों कैंसिल होने से रहे, हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं। 4 मल्टीप्लाई होगा इस पूरी वैल्यू से आकर x -7, और ये -11 जाके इधर मल्टीप्लाई होगा तो y +3, ये नहीं है कुछ भी। ठीक है, मल्टीप्लाई करा देता हूँ मैं, 4x हो जाएगा और 4 7 28 इज इक्वल टू -11 मल्टीप्लाई होगा तो -11y, और -11 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 11 3 33। ठीक है, अब सारी वैल्यूज हम एक तरफ करेंगे, किसको कहाँ करना है ये आप डिसाइड करते हैं x को देखकर। देखिए x की वैल्यू हम चाहते हैं कि प्लस में रहे, क्योंकि ये लाइन लिखने का तरीका यानी इसको लीनियर में रहने का तरीका है। क्या तरीका है कि पहले x आता है फिर y आता है फिर नंबर आता है, तो हम चाहते हैं कि जो पहली वैल्यू वो हमेशा प्लस में रहे, तो x को हम प्लस में रखेंगे, फिर y लेकर आएंगे, फिर नंबर ले आएंगे। अब x यहाँ प्लस में है पहले से, तो मैं इन सब वैल्यूज को उठा के इस तरफ ले आऊँगा। ठीक है, और ये मेरी इक्वेशन हो जाएगी तैयार। देखिए 4x ऐसे ही रहा, -11y उठ के उस तरफ आएगा तो +11y हो जाएगा, -28 पहले से मौजूद है ऐसे ही रहा, -33 उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा +33 = 0। ठीक है, सॉल्व कर देते हैं। 4x + 11y 28 माइनस का 33 प्लस का माइनस कराएंगे, ये बचेगा हमारे पास प्लस का 5 = 0। ये आ गई आपकी इक्वेशन। सही है, जिसके 2 पॉइंट्स आपको दिए गए थे, कोई इशू नहीं है, आसान सा काम है, जल्दी से इसे सॉल्व कर लें। अब इसका पार्ट 13 भी मैं करा देता हूँ, देखते हैं पार्ट 13 में कौन से पॉइंट्स दिए। चलें बच्चों, अब हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 13। ठीक है, बहुत ही आसान है, बिल्कुल वही है, बस पॉइंट्स चेंज कर दिए इन्होंने और कोई मसला नहीं है। कहने के फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन थ्रू द पॉइंट्स, दीज पॉइंट्स दिए गए हैं, दोनों पॉइंट्स हैं, तो हमारे पास जब एक लाइन के 2 पॉइंट्स दे दिए जाएं उसकी इक्वेशन बनानी हो तो 2 पॉइंट्स ऑन। ठीक है, चारों हमने देखे, लगा देते हैं यहाँ पर, कोई इशू नहीं है। x ऐसे ही रहेगा, फॉर्मूला लिखा हुआ है मैंने पहले से। ठीक है, क्योंकि पहले हमने लिखा हुआ था, मैंने मिटाया ही नहीं, उसी को लिखे रहने दिया। तो अब x1 की जगह क्या आ जाएगा, पहले पॉइंट का पहला कोऑर्डिनेट यानी कि 5, फिर x2 की जगह क्या आ जाएगा -3, फिर x1 की जगह दोबारा क्या आ जाएगा 5। ठीक है, y वेरिएबल है, y को छोड़ देंगे, y1 की जगह क्या आएगा -5, जो कि क्या कर देगा इसे +5 कर देगा, फिर y2 की जगह आएगा 1, फिर y1 की जगह दोबारा -5 आएगा, तो ये माइनस इसे क्या कर देगा प्लस। तो यहाँ आ जाते हैं, x -5 ऐसे ही रखा हमने, -3 -5 क्या हो जाएगा -8, यहाँ आ जाते हैं y +5, और ये हो जाएगा 1 + 5 = 6। ठीक है, अब देखें ये दोनों कैंसिल होते हैं, अगर मैं इसको यहाँ भेजूँ तो ये क्या हो जाएगा आपका डिवाइड होने लग जाएगा, 6 और 8 आपस में डिवाइड होंगे। ठीक है, और कैंसिल करा सकते हैं। तो जब भी इक्वल के दोनों तरफ एक ही जगह पर, यानी देखें डिनोमिनेटर में दोनों सेम वैल्यूज हैं, तो हम इसे कैंसिल करा सकते हैं। ठीक है, तो 2 3 = 6, 2 4 = 8, क्या क्या बच रहा है आपके पास -4 और -3। अब इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, 3 आकर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा x -5। ठीक है, और ये जो -4 बच रहा है वो जाके इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा y +5 से। ठीक है, सॉल्व करा देते हैं, कोई इशू नहीं है। देखें 3 मल्टीप्लाई होगा x के साथ तो 3x, 3 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, 3 5 = 15, फिर -4 मल्टीप्लाई होगा y के साथ तो -4y माइनस प्लस -4 5 हो जाएगा 20। ठीक है, अब देखें वही बात मैंने बताई कि किसको कहाँ लेकर जाना है, x वाली को देखना है x प्लस में, मतलब उसको यहीं पर रोकेंगे, बाकी सारी वैल्यूज उठा के हम x के पास ले जाएंगे ताकि x प्लस में रहे, उसके बाद कुछ भी आता रहे। 3x, फिर ये 4y माइनस का है, इस तरफ आके प्लस का हो गया। ठीक है, -15 पहले से यहाँ पर है, इसको ऐसे ही रखा, -20 उस तरफ आकर +20 हो गया = 0। ठीक है, तो 3x ऐसे ही रहा, +4y आ गया, 20 - 15 कराएंगे क्या बचेगा हमारे पास
पाई। ये आ गई आपकी क्वेश्चन नंबर 13 की भी इक्वेशन। बनती जा रही है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, कितनी आसानी से बन रही है। बस यही काम हमें करते चले जाना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 बस हम इतने ही रखेंगे, ठीक है, पार्ट 13 तक। उसके बाद वाले आप करना चाहें तो कर लें, क्योंकि वो अल्फ़ाबेटिकल है, वो मैं नहीं करवाऊंगा क्योंकि वो इतने इंपॉर्टेंट होते नहीं है। तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लें जल्दी से, फिर इंशाल्लाह बाकी के सवालात हम करते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज हमने कौन कौन से किए, पॉइंट्स के साथ वाले जितने थे, एक कौन सा था पॉइंट स्लोप फॉर्म वाला वो देखा हमने, और एक 2 पॉइंट फॉर्म वाला वो देखा हमने। बाकी कौन कौन से रह गए आपके पास, एक स्लोप इंटरसेप्ट वाला रह गया, और एक रह गया आपका कौन सा 2 इंटरसेप्ट वाला। इंटरसेप्ट वाले दोनों बाकी हैं, वो हम देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। तो आज हम यहीं तक रखते हैं और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।